सब क्षेत्र छर अपरा परापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गो गुण विषय पच पार में गत भांति के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अनाम अमल अते आधेय तागुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तो पार में पुण्य ओम सोहम पार में अर सच दानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पूर्ण व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्यगर्भ खर्व जासो जो है संतन पार में सर्वेश हैं अखिलेश हैं
चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में जावे पार में सब क्षेत्र छर आप पर और अक्षर पार में सब संतन है कि भड़ बलहार बड़ बलहार बड़ बलहार सब संतन है कि बड़ बलहार उनके स्तुति कहविध के मोरे माते आते नीच अनार सब संतन है कि बड़ बलहार दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जगोपकार विंदु ध्यान विध नाद ध्यान विध सरल सरल जग में परचार सब संतन है कि बड़ बलहार धन ऋषि संतन धन्य बोध शंकर रामानंद धन्य अघार धन्य साहब संत कबीर धन्य नानक गुरु महिमा भार सब संतन है कि बड़ बलहार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अत्योपकार दादो सुंदर सो
सपचरवे जग जीवन पल टोभाहारे सब संतन के बड़ बलहारे सतगुरुदेव अर्ज भय होंगे सब चर नन सिरधारे भजत है में धन्य धन्य कह गहे संत पद आशा सार सब संतन के बड़ बलहारे मंगल मूरत सतगुरु मिलवा सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनव बारंबार ज्ञान उदधि और ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भो सकल भोलना सक प्रभु सतगुरु परम कृपा नमो कंज पद योग पकरे सुनो प्रभु नजर निहार दया दृष्ट कर न से मेरो भोल अर्चो खर तीक्ष्ण बुद्धि मोड़िना पाने जोरे कहूँ को नमो गुरु सत गुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहर ता गुरु निर्मल जाको है ब्रह्मरूप सत गुरु नमो
राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तमको नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दया सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नासक भ्रम तमजा नमो नमो सत गुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजा जय जय परम प्रचंड तेजतम मोहवेना जय जय तारन तरन करन जन सुद बुद्ध सन जय जय बोध महान आन को सरवर नाहि सुर नर लोकन माहि परम की रत सब ठाहि सतगुरु परम उदार सकल जयत जय जय कर तम अज्ञान महान अरु भूल चूक भ्रम मम हर जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भव ते मेरे विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हरासन जय जय संश्रिते रोग शोक को वद श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चो
शोक हर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित पर नाम नित्य करो सुमिरत रहो प्रेम सहित गुरु नाम जयते भक्ति भंडार ध्यान और ज्ञान निकेतन योग बतावन रस कल दर्शावनिहार सत्करन हार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरुपुर जय जय गुरु महाराज योक्ति दाता अतिरूर जयते जयते श्री सतगुरु जोरी पाण योग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो भक्ति योग और ध्यान को भेद बतावनिहार श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दर्शावनिहार सतसंगति और सूक्ष्म वारता देह बता अकपट परमोदार न कछु गुरु धर पाए जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि कर हरि योक्ति वेढंग मम अव्यक्त अनाद अनंत
प्रथम अस्फुटित पराधारा जिन से कहे अस्फुट हैं सो अस्फुट वह उदगित वह ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वह अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वह है परमात्म प्रतीक वह प्रभु का ध्यात्मक नाम वह है सार शब्द सत शब्द वह है सत चेतन अव्यक्त वह व्यक्तों में व्यापक नाम वह है सर्वव्यापिन ध्वनि राम वह सर्वकर सक हर कृष्ण नाम वह है परम प्रचंड शक्ति वह है शिव शंकर हर नाम वह पुण्य राम नाम है अगुण वह है अकथ अगम पूर्ण काम वह स्वर व्यंजन रहित अघोष वह चेतन धन सिंधु अदोष वह है एक ओम सतनाम वह ऋषि सेवित प्रभु का नाम वह मुनि सेवित प्रभु का नाम वह भजो ओम प्रभु नाम यह भजो
भजो ओम में नाम जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र के न्याय परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक्रो स्त्री तत्वहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायावध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करने अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु के सार से रखने चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करने चाहिए। मृगवार सम सब हे प्रपंचन, विषय सब दुख रूप हैं, निज सूरत को इन से प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे, उस आज अनादि अनंत प्रभु
जीव आत्म प्रभु का अंश जस अंश नभ को देखे घट मठ प्रपंचन जब मिट नहीं अंश। जितने मनुष्य तन धारे हैं प्रभु भक्त कर सकते सभी अंतर भक्ति कर घट पट हाटा ना चाहिए गुरु जाप मानस ध्यान मानस के साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए घटतम प्रकाश शब्द पटत्र जेव पर छारहे कर दृष्टि अरुधन योग साधन हटा ना चाहिए इनके हटे माया हटेगे प्रभु से होगे एकता फिर कुछ रहेगे असमानन दृढ़ चाहिए पाखंड अरोहंकार
निष्कपट हो और देन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु के सेवा कर, चाहे सत्संग नित और ध्यान नित रहे, ये कारत संलग्न हो, वे विचार चोरी न सहंसा झूठ तजना चाहिए, सब संत मत से ध्यान सब संत दृढ़ कर दिए, इन अमल थेर से ध्यान को दृढ़ याद रखना चाहिए, यह सार है से ध्यान सबका, सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ, यही बिना गुरु सेवा करने चाहिए, श्री सद्गुरु के सार से याद रखने चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। सद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है,
वे तो अति प्राचीन काल के इसी व्यक्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग कुछ